अचानक फोन की घंटी से अंजलि उठ गई। फोन उठाया तो शायद रॉन्ग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो फोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठा पटक जो दिमाग में चल रही थी होती ही नहीं। कल एक फोन की घंटी ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया। कल तक तो वो रंजन के साथ कितनी खुश थी। बीता वक्त एक किताब के पन्ने की तरह पलटना शुरू हो गया। वो अपनी माँ पिता की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रंजन एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक दूसरे को प्यार करते थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करने को आतुर रहती। जब घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। करते भी क्यों नहीं, ना कि कोई वजह ही नहीं थी। रंजन एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी। सारे सुख आराम थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियां ही थीं। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते। रोज सुबह रंजन को प्यार से ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन इंतजार करती। जब शाम को रंजन आते तो साथ में घूमने जाते। खाना अक्सर बाहर ही खाते थे। अपनी दुनिया में खोए कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। पर कल उस फोन की घंटी से जैसे सब कुछ थमसा गया। फोन पर वो लड़की अपना नाम निकिता बता रही थी। कह रही थी कि वो उससे मिलना चाहती है। रंजन के बारे में कुछ बताना है। वो तुमको धोखा दे रहा है। वो लड़की मुझसे क्या कहना चाह रही थी? क्या करें, रंजन से बात करें या ना करें, कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि रंजन से बात करने का मतलब था अपने प्यार पर शक करना। उसे अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए था, या उस अनजान लड़की के फोन पर जिसे वो जानती तक नहीं। वो ख्यालों में खोई थी कि रंजन ने पीछे से आकर गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोला, मैडम किस ख्याल में खोई हुई हो? अरे आप कब आए? मैडम इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था, दरवाजा नहीं खोला तो मैंने सोचा आप बाहर हैं। अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर आ गया। क्या बात है, सुंदर चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रंजन ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अंजलि कोई प्रॉब्लम है क्या? अंजलि ने रंजन को प्यार से देखा, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि रंजन से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। चाय बनाते हुए उसने रंजन से पूछा, खाना खाओगे? रंजन बोला, ऐसा करो बहुत देर हो गई है, तुम भी थकी हुई लग रही हो, आज बाहर ही खाने चलते हैं। तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। अंजलि सिर हिलाकर अंदर चली गई। उसने रंजन की पसंद की पिंक कलर की साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगी, आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होंठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला रंजन किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा? अरे मैडम आज खाना खिलाने का इरादा है या यूं ही? इतने में ही अंजलि बाहर आ गई। रंजन उसे देखता ही रह गया। अरे बाप रे, आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे, तुमने तो मार ही डाला। रंजन ने कुछ शायराना अंदाज में इस तरह कहा कि अंजलि हंस पड़ी। अच्छा अब जल्दी चलो, और दोनों बाहर आ गए। वापस घर आने पर अंजलि काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुबह उठी, अपनी दिनचर्या शुरू की। रंजन को नाश्ता दिया, रंजन ऑफिस चला गया। रंजन को भेजकर वापस लौटी तो देखा चारों तरफ घर बिखरा हुआ था। चारों तरफ कपड़े, सामान सब इधर उधर फैला हुआ था। गैस पर चाय चढ़ाई और घर समेटने में जुट गई। चाय का एक घूंट पिया ही था कि कॉल बेल बज उठी। अंजलि बड़बड़ाने लगी, लगता है आज बाई जल्दी आ गई, आज इसके अच्छे से खबर लूंगी। बड़े गुस्से से अंजलि ने दरवाजा खोला तो सामने
एक लड़की को देखकर अंजलि चौंक गई। उस लड़की ने नीली जींस टॉप पहन रखा था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, रंग गोरा, सुंदर नैन नक्श। उम्र कोई 27 से 28 साल होगी। जी आप कौन? अंजलि अपने को संभालती हुई बोली। अरे अंदर आइए। लड़की बोली, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप रंजन की पत्नी अंजलि हैं। मैंने ही आपको फोन किया था। इतना सुनते ही अंजलि के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई? इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। अंजलि ने उसको घर से बाहर धक्का दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो वो तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना ही चाहती हो तो शाम को जब रंजन आए तो कहना निकिता तुम्हारा इंतजार नीचे पार्क में कर रही है। और वो पैर पटकती हुई बाहर चली गई। अंजलि ने दरवाजा बंद किया और धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उस लड़की का आत्मविश्वास देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रही है। अंजलि सोचते ही अंदर तक कांप गई कि कहीं ये सच हुआ तो वो क्या करेगी? क्या यूं ही सब खत्म हो जाएगा? वो रंजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। क्या वो रंजन को माफ कर पाएगी? सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, पता भी नहीं चला। डोरबेल फिर बजी तो घबरा गई। दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। क्या मेम साहब, कितनी देर से आपको आवाज लगा रही हूँ? बड़बड़ करती काम में लग गई। पर उसे क्या, निकिता आई थी। रंजन ने पूरी बात सुने ही बिना पूछा। अंजलि ने कहा, हाँ वो नीचे पार्क में आपका इंतजार कर रही है। क्या? रंजन सीधे सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो। पर रंजन चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि रंजन ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने का क्या फायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। सारा सामान यहाँ वहां फेंकने लगी। इतनी देर में रंजन की आवाज आई, अंजलि जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। अंजलि गुस्से में मुंह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, रंजन बोला, अंजलि ये है मेरी प्यारी छोटी बहन निकिता और ये मेरे मामा की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है पर एहसान बड़े किए हैं। और निकिता ये है तुम्हारी भाभी अंजलि। अरे आप लोग आराम से बैठो। निकिता मैं अभी आता हूँ। भाभी मैंने तो आपको डरा दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों की लड़ाई करा दूंगी। अफसोस कि मैं हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी रंजन भी वापस आ गए और हंसने लगे। अंजलि कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बात करते हो? मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर अंजलि ने चैन की सांस ली और अपने अंतर मन में चलने वाले तूफान को समेटा। उसने एक लंबी सांस ली। किचन में वापस आकर काम करने लगी। इतने दिनों से दिमाग में जो उथल पुथल मची थी वो सब अब खत्म हो गई थी। आईने में देखकर चेहरा ठीक किया और नई स्फूर्ति के साथ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसके रिश्ते को एक नया मोड़ मिल गया था।